हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। गो टू स्पेशल का ये सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में क्विक एक्सेस टूलबार, गो टू तथा गो टू स्पेशल्स के कमेंट सेक्शंस को कंप्लीटली हमने डिस्कस किया था। इस सेशन में गो टू स्पेशल के नेक्स्ट टूल से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। गो टू स्पेशल्स के सारे कंट्रोल्स, सारी प्रॉपर्टीज एक से बढ़कर एक है, तो आप किसी भी प्रॉपर्टीज को मिस न करें और हमारे साथ इस वीडियोस में एंड तक जरूर बने रहें अगर आपको गो टू स्पेशल का मास्टर होना है। अगला प्रॉपर्टीज है कांस्टेंट की। कांस्टेंट का मतलब मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिस भी वैल्यूज के ऊपर कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट नहीं किया गया हो। जैसे ये रमेश लिखा हुआ है और ये रमेश हमने लिखा है, इस पर हमने कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके नहीं लाया है। लेकिन इसी टेबल्स के राइट सेकेंड कॉलम्स को अगर आप देखें तो यहाँ जो रमेश है ये हमने फॉर्मूला के थ्रू लाया है। आपको क्लियर दिख रहा है कि हमने प्रॉपर फंक्शंस के अंदर इस शेल के रेफरेंस को लिया है और तब जाकर के ये प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है। तो टेक्स्ट तो दोनों ही आपको दिख रहा है, लेकिन ये टेक्स्ट आपका कांस्टेंट है और ये जो टेक्स्ट है ये फॉर्मूला टेक्स्ट कहलाएगा। एक्सेल्स के इस बेहतरीन कंसेप्ट को समझाते हैं। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, अल्ट एस प्रेस करेंगे और यहां से कांस्टेंट प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर इतने सारे प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रहे हैं जिसमें नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल एरर्स सारे प्रॉपर्टीज इंक्लूड हुए हैं। हमें अभी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को सर्च करना है तो हम बाकी के प्रॉपर्टीज को यहाँ से अनचेक कर देते हैं। आप एक साथ भी सर्च कर सकते हैं जब आप पूरे कंसेप्ट को समझ जाएंगे। अभी हम आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को सर्च करके दिखा रहे हैं, तो इसके लिए हम सिर्फ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को ही सर्च करके रखते हैं। और अब अगर आप यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें टेक्स्ट प्रॉपर्टीज का जो कॉलम है ये सिलेक्ट होकर के आ गया है, जबकि ये भी टेक्स्ट ही है, नेम है तो टेक्स्ट ही है, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि इसके ऊपर फॉर्मूला इंप्लीमेंट है। तो इतने बड़े टेबल्स में आपको एक क्लियर हो गया कि टेक्स्ट कौन सा है। और इसकी अगली प्रॉपर्टीज है नंबर्स फाइंड करना, यानी कि बाकी के चेक बॉक्स को यहां से अनचेक कर देंगे, नंबर को यहां से चेक्ड रखिए और फिर ओके पर क्लिक करके देखिए कि जितने सारे नंबर्स हैं जिसके ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है उस कॉलम को सिलेक्ट करके हाईलाइट करके आपको दिखा रहा है। इसमें नंबर्स और टेक्स्ट तो हम देख चुके हैं। अगला है लॉजिकल और फिर एरर्स। तो लॉजिकल को समझते हैं। यहां से पहले लॉजिकल को समझने के लिए नंबर्स और टेक्स्ट को अनचेक कर देते हैं, एरर्स को भी यहां से अनचेक कर देते हैं और यहां से लॉजिकल्स को चेक रहने देते हैं, ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए कि एक कॉलम आपको सिलेक्ट करके दिखा दिया जिसमें ट्रू और फॉल्स आपको दिया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं कि लॉजिकल एरर्स होता क्या है। देखिए इस कॉलम में मैं आपको समझाता हूं। लॉजिकल एरर्स का सीधा मतलब ये होता है कि जहां एंड या और ऑपरेटर यूज किया गया है। आप देखेंगे कि इस फॉर्मूला में हमने एंड लॉजिकल ऑपरेटर को यूज किया है कि किसी भी फील्ड के ऊपर अगर हम एंड या और लॉजिकल ऑपरेटर लगाएं और उसमें जो मिस्टेक होगा और उस मिस्टेक्स के बेस पर जो एरर जनरेट होगा ये आपका लॉजिकल एरर है। लेकिन लॉजिकल कांस्टेंट एरर क्या है ये आपको अभी भी समझ में शायद नहीं आया होगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरे रिलेटेड टेबल्स पे लेकर के चलता हूं। आपको कांस्टेंट लॉजिकल एरर्स अगर क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करेंगे। तो आप लॉजिकल एरर्स कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी की मदद से आप इसे कॉपी कर लीजिए और फिर किसी भी सेल पे जहां आप उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं आप उस कॉलम को यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल अल्ट और वी की मदद से आपका ये पेस्ट स्पेशल ओपन हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये वैल्यूज जो है यहाँ पेस्ट होकर के आ गया है। हम इसे बोल्ड कर लेते हैं और इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं जिससे आपको ये दिख जाएगा। और इसके फॉर्मेट्स को इंप्लीमेंट करने का तरीका तो हमने बता ही दिया है फ्रेंड्स कि आप इसके फॉर्मेट्स को जो भी फॉर्मेट्स आप चाहते हैं आप इस फॉर्मेट्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा और ये फॉर्मेट पेंटर्स पर आकर के डबल क्लिक कर दीजिएगा। देखिए ये सिलेक्टेड होना चाहिए और तब जाकर के आप किसी भी कॉलम्स पे वो फॉर्मेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लॉजिकल एरर्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स इंप्लीमेंट होते हुए आपको दिख रहा है। लेकिन जब आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ सिर्फ आपको वैल्यू नजर आ रहा है। यहाँ भी आपको सिर्फ देखिए वैल्यू नजर आ रहा है, फॉल्स या ट्रू आपको दिखा रहा है, लेकिन इसके पीछे इंप्लीमेंट किए हुए फॉर्मूले आपको नहीं दिख रहे हैं।
तो बस यही डिफरेंस होता है कि एक कांस्टेंट है जिसमें कोई फॉर्मूला आपको नजर नहीं आएगा, एरर उसी तरह का होगा लेकिन फॉर्मूला नजर नहीं आएगा। और फॉर्मूला एरर वो होता है जिसमें फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते वक्त कोई मिस्टेक्स हो जाने की वजह से जो जनरेट होता है वो आपका फॉर्मूला एरर कहलाता है। आई होप आप लॉजिकल एरर्स के कांस्टेंट वैल्यूज को समझ गए हैं। अब हम गो टू स्पेशल्स की अगली प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखिए, एरर देखने के लिए बाकी के चेक बॉक्स को यहाँ से अनचेक कर देते हैं और एरर्स को सिलेक्टेड रखते हैं और यहाँ से ओके पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये एरर आपका यहाँ दिख रहा है। ये वही कंसेप्ट है जो अभी हमने आपको लॉजिकल में समझाया। इस एरर्स पे अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ हमने फॉर्मूला यूज किया है। इसका रीजन ये है कि ये वैल्यू है और ये फॉर्मूला लगा हुआ है। आप इस सेल पे कहीं भी ऐसे क्लिक करके देखिएगा तो यहाँ आपको ये एरर दिखेगा, जबकि आप इस सेल पे कहीं भी क्लिक करके देखिएगा तो आपको यहाँ फॉर्मूला दिखेगा। और फॉर्मूला टैब्स को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि जिस भी कॉलम्स के ऊपर फॉर्मूला इंप्लीमेंटेड है आप उस कॉलम्स को आसानी से सर्च कर सकते हैं। फॉर्मूला को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से नंबर्स को हमने चेक रहने दिया और ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए इन दो कॉलम्स के ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है और ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में क्लियर दिख रहा है। नंबर्स यहाँ भी है लेकिन ये नंबर्स आपका सिलेक्ट करके नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो जो वैल्यू डायरेक्टली प्रोवाइड की जाती है वो कांस्टेंट है और जो वैल्यू फॉर्मूला के द्वारा अचीव किया जाता है वो आपका फंक्शन नंबर्स कहलाता है। अब हम आपको टेक्स्ट सर्च करके दिखाते हैं। देखिए, हम टेक्स्ट को यहाँ चेक करते हैं, बाकी के भी दो प्रॉपर्टीज को यहाँ से अनचेक करके ओके पर क्लिक करते हैं तो आपको दिखेगा कि ये टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, लेकिन ये दोनों टेक्स्ट जो है वो सिलेक्टेड है क्योंकि ये दोनों टेक्स्ट फॉर्मूला के बेस पर अचीव किया गया है। जबकि आप इस नेम कॉलम को देखिए, ये कॉलम सिलेक्टेड नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसके लिए कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, अल्ट एस प्रेस किया और फिर यहाँ से फॉर्मूला कंट्रोल को सिलेक्ट करते हुए इसके अगली प्रॉपर्टी यानी कि लॉजिकल्स प्रॉपर्टीज को समझने के लिए इसे चेक करते हैं और ओके पर यहाँ से क्लिक करते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा है क्योंकि इस कॉलम के ऊपर एंड लॉजिकल ऑपरेटर इंप्लीमेंट किया गया है। इसके बगल में देखिए यही लॉजिकल ऑपरेटर आपको दिख रहा है लेकिन इसमें कोई भी फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। आप किसी भी यहाँ सेल पर सेलेक्ट करके देखेंगे तो कोई भी फंक्शन इसके साथ इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अब अगली प्रॉपर्टीज है एरर्स। ये वही एरर है जो अभी हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। ब्लैंक्स प्रॉपर्टीज का जबरदस्त यूज है जो हम आगे जब डेटा क्लीनिंग आपको बताएंगे तो उसमें आपको ये प्रॉपर्टीज का बेहतरीन यूज आपको बताएंगे। अभी हम गो टू स्पेशल्स को समझा रहे हैं तो इसमें हम बस आपको इसे दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ब्लैंक को यहाँ से सिलेक्ट करके इस टेबल्स में अवेलेबल किसी भी ब्लैंक सेल को आप सर्च कर लीजिएगा। यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरा का पूरा कॉलम्स जो है वो ब्लैंक है और इसके अंदर कुछ सेल्स हैं यहाँ, और यहाँ टारगेट कॉलम के अंदर कुछ सेल्स हैं, यहाँ कमीशंस के अंदर भी कुछ सेल्स हैं जो ब्लैंक है और इसने इसे सर्च करके दिखा दिया है। अगर आप इसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। आप इसे अगर रिमूव करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं या किसी वैल्यू से अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। इसकी अगली प्रॉपर्टी है करंट रीजन। फ्रेंड्स, आप इसे समझिए कि करंट रीजन का मतलब क्या होता है। जिस रीजन में हम काम कर रहे हैं, जिस डेटा टेबल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो हमारा करंट रीजन कहलाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आपके पास एक से ज्यादा डेटा टेबल्स होता है और एक ही सीट पे होता है। जैसे देखिए ये एक ही सीट पे कई सारे डेटा टेबल्स लिए गए हैं और कई सिचुएशंस में ये डेटा टेबल बहुत करीब होते हैं, पास में होते हैं और यहाँ से करंट रीजन को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दीजिए। देखिए ये आपका करंट रीजन जो है वो सिलेक्ट करके दिखा दिया है। अब इसकी अगली प्रॉपर्टीज को समझते हैं। चलिए पहले हम करंट अरे के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर हम इसके इंप्लीमेंटेशंस को दिखाते हैं। नॉर्मल तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि आप किसी भी नंबर्स का टेबल जनरेट कीजिए तो आप क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझसे कहा जा रहा है कि आप 2 का टेबल जनरेट कीजिए, तो यहाँ से हम दो वैल्यूज ले लेंगे 2 और 4, जो 2 का गैप है, फिर इसे ऑटो फिल की मदद से सेलेक्ट करके हम यहाँ तक टेबल जनरेट कर देंगे। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि आप 3 का टेबल जनरेट कीजिए तो आप यहाँ 3 लेंगे और फिर अगला टर्म 6 है आप ले लेंगे, ताकि एक्सेल को पता चले कि आप कितने के गैप से वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ तक ऑटो फिल की मदद से
आप इस टेबल्स को जनरेट कर लेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आप एक बार में 1 से लेकर के 20 तक का टेबल जनरेट कर दीजिए। इस काम को करने के लिए आप अरे का यूज कर सकते हैं। देखिए ये किस लॉजिक पे काम करता है ये आपको समझना होगा। हर टेबल जो है 1 के टेबल्स का मल्टीपल होता है, तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई के कंसेप्ट को यूज करना होगा कि यहाँ 1 और फिर दूसरे सेल में 2 ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल का साइन लेंगे और यहाँ दोनों सेल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये दो वैल्यूज जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर के आए हैं और यही मल्टीप्लाई का कंसेप्ट जो है वो हमें टेबल के ऊपर इंप्लीमेंट करना है। और मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है वो नंबर भी हम यहाँ से जनरेट कर लेते हैं। देखिए 1 से लेके 10 तक का नंबर हम पहले यहाँ से जनरेट कर लेंगे। सपोज कीजिए कि हमें 2 से लेकर के 13 तक का टेबल चाहिए, तो यहाँ से हम 2 से लेकर के 13 तक के नंबर को जनरेट कर लेंगे। 14 तक चाहिए तो 14 और 15 तक चाहिए तो 15 तक का नंबर हम यहाँ से जनरेट कर लेंगे। उसके बाद हम इस एंटायर रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप मैजिक देखने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे आप ओके पर यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि रिलेटेड टेबल्स आपका आ चुका है। यहाँ से अब अगर हम करंट एरे को सिलेक्ट करें और ओके पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली इस रेंज को ये सिलेक्ट करके आपको दिखा देगा कि इस रेंज पर एरे की प्रॉपर्टीज जो है वो इंप्लीमेंट हुई है। मैं फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ कि करंट एरे कैसे सर्च करेगा। आप इस टेबल में किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और गो टू स्पेशल में करंट एरे को सिलेक्ट करते हुए ओके पर क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे कि ये रेंज सिलेक्ट करके आ गया है। जबकि इसी सीट के ऊपर ये आपको टेबल्स दिया गया है, लेकिन ये चूंकि एरे की मदद से हमने नहीं क्रिएट किया है तो इसे सिलेक्ट करके नहीं दिखा रहा है। आप अगर एक्सेल पे उसे सर्च करना चाहें कि कितने ऑब्जेक्ट्स आपने इसमें ऐड किए हैं तो इस एक्सेल शीट्स पे कहीं भी कर्सर रखिए गो टू स्पेशल्स को ओपन करके यहाँ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट होकर के आ चुका है। और इस पेज पर कितने भी ऑब्जेक्ट इस तरह के बने हो जिसमें इमेज हो सकता है और किसी तरह का शेप हो सकता है तो आप उसे आसानी से गो टू स्पेशल्स प्रॉपर्टीज की मदद से सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज के सेशन में गो टू स्पेशल्स के हमने लेफ्ट साइड्स के सारे प्रॉपर्टीज को कवर कर लिया है। अब इसके अगले सेशन में हम आपको राइट साइड की सारी प्रॉपर्टीज को बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।